ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक सवाल करते हैं खासकर मुझसे कि तुम इतनी सारी चीज़ें करते हो, कभी तुम किस चीज़ का प्रमोशन करते हो, कभी किस चीज़ का प्रमोशन करते हो, तो इतने सारे काम एक साथ करते हो तो इसके पीछे विज़न क्या है, या फिर बस ऐसे ही करते हो कि इस चीज़ से भी पैसा कमा ले, इस चीज़ से भी पैसा कमा ले, और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो। और साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकती है जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली स्टार्टिंग में, करियर के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए। ओके, सो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं शुरू करता हूँ, माई रियल लाइफ स्टोरी। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इट विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर अबाउट व्हाट इज़ माई विजन टू डू लॉट्स ऑफ थिंग बट इन ए प्रॉपर चैनल, इन ए वन चैनल। ओके, सो चलो डिस्कस करते हैं जो कहानी की शुरुआत हुई, क्योंकि सेम कहानी से आप रिलेटिव कर सकते हो। अगर आप एक यूथ हैं, आप अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट होकर निकले हैं, यू स्टार्टेड योर करियर इन ए जॉब, इन ए बिजनेस और वट एवर यू आर डूइंग। ओके, सो ये कहानी की शुरुआत हुई जैसा कि एक मोस्ट पॉपुलर हमारे इंडिया में कोर्स होता है जो गली गली में मिल जाता है, दैट इज़ इंजीनियरिंग। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल 12th के बाद में आई स्टार्टेड डूइंग प्रिपरेशन। एंड प्रिपरेशन तो एक्चुअली मैंने 12th में तक ही कंप्लीट करी थी, अबाउट जो सभी लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर IIT JEE। ओके, तो हमारे टाइम पे ये एग्ज़ाम शुरू ही हुआ था, जो JEE वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारे टाइम पे शुरू हुआ था इन 2013 में। देन उसके बाद में सपना तो था कि या तो IIT में जाएंगे या फिर NIT में जाएंगे, लेकिन ये I और N के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि ये दोनों बदल गए SK में, और एक कॉलेज मिली SKIT, जो कि एक बहुत सही कॉलेज है मेरे मायने में अगर आप RTU लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग कर रहे हो राजस्थान में, जयपुर में। सो वहाँ से शुरू हुई। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो इसी सदमे में निकल गए कि यार जा कहाँ रहे थे और आ कहाँ गए, लेकिन सब्र कर लिया कि IIT NIT और SKIT सुनने में तो एक जैसा ही है ना। खैर शुरुआत हुई, और जैसा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आपको एक हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर में इतने प्लेसमेंट्स हुए हैं, हाईएस्ट पैकेज इतने लैक्स का है। तो वही विज़न बन गया कि अपन भी कॉलेज से निकलते टाइम पे एक अच्छा पैकेज लेकर के निकलेंगे। लेकिन रियलिटी उस टाइम मालूम नहीं थी कि असल में ये चीज़ प्रोसेसिंग होती कैसे, क्या चीज़ें होती है, बट उस टाइम पे ये विज़न था। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली तो समझ में आया कि एक इंजीनियरिंग के बाद में एक टेस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड गेट, GATE, और उसके बाद में कुछ PSUs और मतलब जो MTech होती है आप NIT से IIT से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो उसका स्कोर आता है उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो अब वो विज़न बन गया, वही मिशन बन गया कि विल क्रैक द गेट। ओके, उसमें अच्छी रैंक लाएंगे, अच्छा स्कोर लाएंगे, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। उसके साथ में ही जो असली वारदात शुरू हुई वो असल में हुई कि हमारी जो कॉलेज है SKIT जयपुर में, जगतपुरा में, तो वहाँ पर एक सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ, रूफटॉप सोलर प्लांट का। ठीक है, तो हमारा जो जिस फ्लोर पे हमारी क्लासेस लगती थी वो थे 7th फ्लोर, 6th-7th फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। तो वहाँ से सारी कॉलेज दिखती थी, तो वहाँ से जितने भी छत के ऊपर ये प्लांट इंस्टॉल हो रहे थे वो सब दिखते थे। तो अंदर एक क्यूरियोसिटी जागना शुरू हुई कि यार ये क्या चीज़ लग रही है। ये तो पता था एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट कि सोलर प्लांट है और ये इंस्टॉल हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बट अगर कॉलेज इतने बड़े लेवल के ऊपर यह प्लांट इंस्टॉल करवा रहा है तो कॉलेज का बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा होगा, और ये अमाउंट खर्च का अगर कॉलेज कर रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। और ये जो कंपनी के कॉलेज के लिए काम कर रही है वो भी किसी ना किसी प्रॉफिट के लिए काम कर रही होगी। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट जागा इन सोलर फील्ड। ओके, उसके बाद में जो इंजीनियरिंग में एक ट्रेनिंग होती है, एक आपको 1-2 मंथ्स की ट्रेनिंग लेनी होती है 6 सेमेस्टर के बाद में। तो वो ट्रेनिंग मैंने ली थी फ्रॉम मिनी PSU इन जयपुर दैट इज़ कॉल्ड रील, और ये भी काम करती थी रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में। सोलर प्लांट की, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरर थी, और सोलर प्लांट पे ये लोग इंस्टॉल करते थे, सेंट्रल से सब्सिडी ये देते थे। उस टाइम से सेंट्रल से भी अब सब्सिडी का प्रोग्राम चला करता था। तो वहाँ से ट्रेनिंग करी, उस सिस्टम को और जाना तो और इंटरेस्ट बढ़ गया। अब गेट में इंटरेस्ट नहीं रहा, अगेन नया विज़न चेंज हो गया। और उसके बाद में आई ट्राइड टू एक्सप्लोर दिस मार्केट, सोलर इंडस्ट्री। और हमेशा सोलर के बारे में मैं इतनी बात किया करता था, चाहे कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन का टॉपिक है तो उसमें भी सोलर टॉपिक आ रहा है, कभी रूफटॉप पे जो सोलर लग रहा था उसको विजिट कराने ले जाया गया। एक हमारे टीचर हुआ करते थे जो ये सारा काम उनके हैंडओवर में था, ये जो सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा बातचीत करता था। मुझे एनर्जी ऑडिटिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, और वो बहुत ही मज़ेदार टीचर थे। सब बच्चे उनको अच्छे से जानते होंगे अगर समझ रहे होंगे तो अगर मेरे क्लासमेट्स इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई, उस चीज़ में इंटरेस्ट आया, और कुछ लिंक्स ऐसे बन गए कि जो फर्स्ट डील हुई, एक छोटी सी डील क्रैक हुई
जिसमें एक छोटा सा कमीशन जनरेट हुआ, मैंने एक्टिवली काम नहीं किया, बट वो हो गया इंजीनियरिंग के टाइम पे बिफोर फाइनल ईयर। तो वहाँ से जब एक छोटा सा अचीवमेंट आपको मिल जाता है ना, आप सक्सेस का छोटा सा स्वाद चख लेते हो, तो एक अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और सोलर के बारे में इतनी बातें मैं किया करता था, हमेशा सोलर में इतना एक्टिव होता था कि मेरे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे वो मुझे सोलर नाम से ही बुलाने लग गए थे। तो इस हद तक सोलर को लेके मैं फैसिनेट हो चुका था। नाउ जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, अब प्लेसमेंट पे मैं बैठा नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी नहीं, ओके, नौकरी हाथ में थी नहीं, तो बचा एक ऑप्शन कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके साथ में काम किया जाए, क्योंकि गेट में भी बहुत किनारे के साथ में आकर के क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से एक साइड थे फेलियर और एक साइड थी एक छोटी सी स्किल या छोटा सा इंटरेस्ट जिसमें काम किया जा सकता था। तो आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल सेटअप, एक छोटा सा ऑफिस घर में डाला, एक फॉर्म रजिस्टर करवाई रिन्यू फ्यूल एनर्जी के नाम से। लेकिन बाय गॉड ग्रेस कुछ ऐसे कनेक्शंस बने, कुछ ऐसे लोगों के मैं कॉन्टैक्ट में आया, प्रोफेशनल लोग जो इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे थे, और एक एसोसिएशन बन रहा था उस टाइम पे। उस एसोसिएशन में मैं स्टार्टिंग मेंबर बन गया, दैट इज़ रीपा, और आज मैं उस एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी एंड राजस्थान स्टेट हेड हूँ। दैट इज़ रीपा, रिन्यूएबल एनर्जी एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स एसोसिएशन। तो वो एक अच्छा कनेक्शन बना, जिससे एक चीज़ क्या हुआ, जब आप बाहर के लोगों के साथ नेटवर्किंग आपकी बढ़ जाती है, तो राजस्थान जयपुर में जहाँ मैं रहता था वहाँ तो इतना काम नहीं हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन बाहर पे रेफरिंग के बेस के ऊपर, क्योंकि कमेटी में जब आप होते हो तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, और बाहर की रेफरिंग के बेस पे कुछ काम आए, उन्होंने कुछ काम दिए, कुछ कमीशन जनरेट हुआ और थोड़ा थोड़ा काम चल पड़ा। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस विद गवर्नमेंट्स, कुछ गवर्नमेंट के साथ में, कुछ जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ में टाइप किया। लेकिन उसके बाद में अब धीरे धीरे एक कहानी होने लगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने लग गई। जीएसटी वगैरह आने से मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे बदलाव आने लग गया सोलर के स्पेसिफिक मार्केट में, और कुछ पॉलिसीज चेंज होने के कारण भी कुछ गड़बड़ अनस्टेबिलिटी मार्केट में आने लग गई। लेकिन इसके साथ में एक पैरेलल स्टोरी और चल रही थी। ओके, अब ये स्टोरी इतने डेप्थ में सुनाने का मेरा मकसद ये है कि हो सकता है आप भी इस टाइप की कन्फ्यूजन्स, आपको बार बार विजन चेंज करने वाली चीज़ें, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई मानसिक बीमारी, आप रोज नए प्लान बदलते हो। दिस इज़ ए नॉर्मल थिंग जो मेरे साथ में भी थी। तो इसके साथ में पैरेलल स्टोरी चल रही थी। आई मेट ए पर्सन, और उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया इन 2017 में विद इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब आप लोगों के माइंड में आएगा नेटवर्क मार्केटिंग, अरे ये तो वही चीज़ है, वही बात बोली है, वो चेन बनाने वाला काम ना, वो दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम, वो तो स्कैम होता है, उसमें कैसे आप फंस गए? फंसे तो नहीं होंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया होगा। तो हुआ यूं कि ये जो सारे कन्फ्यूजन थे ना, वो मेरे माइंड में भी थे उस टाइम। बट कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ऑब्जर्व करी कि मैंने जो तब तक नेटवर्क मार्केटिंग टर्म तो नहीं सुनी थी, पर ऐसी कंपनीज मैंने भी सुनी थी जो लोगों को अपने साथ में जोड़ती थी कि दो जोड़ो राम शाम बनाना, छोटो मोटो बनाना, और आपको पैसे आने लग जाएंगे, आप करोड़पति बन जाओगे। एक महीने में आपके वॉशिंग मशीन आएगी, फिर आपके घर में गाड़ी आएगी, फिर ये आएगा, एसी आएगा, एंड इस टाइप की प्लानिंग्स। और ऑब्वियसली कोई ना कोई रिलेटिव आपको आके बताता है, हमको भी किसी ना किसी ने बहुत ज़माने पहले बताई थी चीज़ें, और जिस दिन हम ज्वाइन होते थे उसके अगले दिन ही पेपर में उस कंपनी की न्यूज़ आ जाती थी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा एक्सपीरियंस था। लेकिन मुझे उस दिन इस पर्सन के साथ में मिलने के बाद में पता चला कि ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें दो टाइप की चीज़ें होती है, कुछ फ्रॉड चल रहे होते हैं, कुछ जेन्युइन चीज़ें होती है। तो भाई अब मैं कैसे मान लूँ इस बात को? तो मैंने कुछ ऑब्जर्व करी कि जिन पर्सन ने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में बताया था, उनकी फैमिली में ये बिज़नेस 14 ईयर से चल रहा था उस टाइम पे। और जिस पर्सन ने मेरे को बताया था वो लॉ बैकग्राउंड से थे, उन्होंने LLB किया, LLM किया, एंड he was pursuing PhD, and can you imagine the topic was law of network marketing in India। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि यार ये पर्सन इसी चीज़ के लॉ में PhD कर रहा है, और इनके बिजनेस में, ये फैमिली में ये बिजनेस इतने सालों से चल रहा है। तो आई थिंक दो चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए, या तो अपनी किस्मत कि हो सकता है कि हम किसी कंपनी को ज्वाइन करें, उसके अगले दिन ही वो भाग जाती हो, या हो सकता है कि हम गलत चीज़ को ज्वाइन करते हो। तो दोनों में से एक पॉइंट होने थे। तो आई टुक ए डिसीजन, ठीक है देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। वो प्रोसेसिंग मैंने वहाँ पे कंप्लीट करी। तो दो चीज़ें चल रही थी, इधर ये सोलर वाला बिजनेस, एनर्जी ऑडिटिंग मैंने इसमें एक्सप्लोर करना शुरू किया, और एक साइड ये बिजनेस। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर वाला फील्ड था, उसमें मैं रिन्यूएबल एनर्जी के और एस्पेक्ट्स को भी मैं कवर करने लगा, लाइक बायो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इससे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वेस्ट रिसाइकलिंग क्या हो सकती है, सोलर के अदर जो फील्ड्स होते हैं लाइक ड्रायर, सोलर ड्रायर, फूड प्रोसेसिंग में वो काम आ सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का ऑल ओवर थिंग कि वेस्ट रिसाइकलिंग, अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने स्टडी की, छोटे मोटे बिजनेस बनाए। लेकिन
इधर जब भी वो बिज़नेस अप्स एंड डाउन होता था, उधर काम धंधा नहीं होता था, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो कुछ सेमिनार्स करने होते थे, लोगों से मिलना होता था, कुछ मीटिंग्स करनी होती थी, उसमें भी मैं जो एक जनरल एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सिखाया जाता है उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता था। तो मार्केट में चीज़ें बहुत सीखने को मिली। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो मेरी जो कंपनी थी, वो कंपनी भी एक्चुअली उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन करी थी 40 ईयर ओल्ड थी, तो अब 44 ईयर ओल्ड वो कंपनी हो चुकी। यूएसए की थी और 160 कंट्रीज़ में काम करती थी। तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण वो जो कहानी अब तक की हमारी थी कि ज्वाइन करते हैं अगले दिन पेपर में खबर आ जाती थी, वो नहीं हुआ क्योंकि वो एक जेन्युइन कंपनी थी। तो मुझे उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी कि यार कुछ फ्रॉड है, कुछ जेन्युइन है, क्या सीन है, कुछ रिसर्च करी, कुछ कंसल्टेशन किया, मार्केट रिसर्च करी, समझ में आया कि कुछ कंपनीज फ्रॉड होती है, कुछ सिस्टम जेन्युइन होते हैं। तो ये सब कहानी चलती रही। और उस कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट थे, तो उसके बारे में प्रचार प्रसार शुरू किया, लोगों ने वो लेना शुरू किया। तो अब एक पॉइंट ऐसा आया जब सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में बदल गई, क्योंकि एक साइड मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ की, कभी मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू मेक मनी, नेटवर्क मार्केटिंग का जो निश होता है, कभी मैं बात कर रहा हूँ सोलर प्लांट लगाओ, बिजली बचाओ, वेस्ट को रिसाइकिल करो, एलपीजी अपना गैस सिलेंडर खुद बनाओ, बायोगैस डाइजेस्टर से खुद गैस बनाओ। सब चीज़ें मिक्स हो रही थी और एट वन पॉइंट टाइम एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज पे मैं भी आ चुका था, जो हर कोई पर्सन आ सकता है व्हेन इफ़ यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है कि इस कन्फ्यूजन के साथ में एक बीमारी आई, एक बीमारी का जन्म हुआ, और वो थी कोविड-19। उसके फैलने के साथ में कन्फ्यूजन और बढ़ गया, क्योंकि अब सारी चीज़ें हो गई ऑनलाइन, और ऑनलाइन होने के कारण ये जो 4-5 चीज़ें चल रही थी ना, वो सब हो गई डाउन। कि आप किसी से मिल नहीं सकते, पहली चीज़ तो ये। ऑनलाइन का सोल्यूशन तो बाद में आया, जब उसका इम्पैक्ट पड़ा, मीटिंग्स बंद हो गई, लोगों से मिल नहीं सकते, आप लोगों के घर पे नहीं जा सकते, ना साइट देख सकते, ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मिल सकते, कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज क्लोज, शट डाउन। तो और उस धीरे धीरे फिर चीज़ें होने लगी ऑनलाइन। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में जियो के नेटवर्क स्लो हो गए, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन आ गए थे, फाइबर लाइन्स थी नहीं, 1 किलोमीटर दूर थी पर यहाँ नहीं थी। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी थी। तो उस टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप वो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग ए बिजनेस, आप जब स्टार्टिंग फेज में होते हो, जब आपके आसपास फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक इस टाइप के बिजनेसेस कोई करता नहीं एज लाइक अ एंटरप्रेन्योर, तो लोग आपको एक सजेशन देने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। बस आप एक बार बोलो कि मैं मुझसे नहीं हो पा रहा, वो सजेशन देंगे, पहले बोला था हमने जॉब करो, जॉब इज़ मोर स्टेबल। लेकिन वो टाइम ऐसा था जब कोई जॉब के लिए भी सजेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि कोविड के बाद में जॉब का जो मार्केट है, जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरह इम्पैक्ट हो चुका था। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, जो जॉब में लोग थे वो खुद दूसरा कुछ सोर्स ढूंढ रहे थे। ओके, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई। देन आई मेट वन अनदर पर्सन जो कि बहुत अच्छे काउंसलर थे, आई वुड लाइक टू से, और माइंड रेकी हीलर और एस्ट्रोलॉजी में भी उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी इस दुनिया में नहीं है। एंड सबसे गलत बात जो थी कि मैंने उनसे कंसल्टेशन लिया कुछ टाइम के लिए कि मैं ऐसे कन्फ्यूजन में चल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये अपने करियर काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से, अपने कोचिंग एक्सपीरियंस से और अपने एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस से मुझे कुछ ना कुछ अच्छी सलाह देंगे। लेकिन उस कन्फ्यूजन के टाइम पे वो मेरे साथ थे, बट शायद मुझे बहुत बाद में खबर मिली थी कि ही इज़ नो मोर। तो उस टाइम पे मे बी एक प्रॉब्लम लाइफ में आती है, हेल्थ इशू, समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे मैं उनके बारे में लिए कुछ नहीं कर पाया, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। बट जब मैंने उनसे काउंसलिंग ली, ही वॉज मिस्टर राजीव मिश्रा। ओके, आप अगर उनको सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वो थे। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही जॉयफुल पर्सन। सो उनसे मैंने ये चीज़ ली और उन्होंने मेरे को हर एस्पेक्ट से एक काउंसलिंग लेकर के एक सॉल्यूशन बताया कि यू आर मिसिंग योर विज़न। आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो बट कोई विज़न नहीं है। मतलब ये इतनी जो बिखरी हुई चीज़ें हैं ना, दैट्स लाइक फ्लावर्स। उनको इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाओ। मेरे को उनको टर्म्स याद है अच्छी तरह से। गुलदस्ता बनाओ और वो पेश करो लोगों के साथ में। जिसको जो फ्लावर पसंद होगा वो पिक कर लेगा एंड दैट विल गिव यू मनी, दैट्स इट। एंड सेकेंड थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द बिजनेस, क्योंकि मेरे माइंड में आने लग गया था कि यार सर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अब शायद नहीं चलेगी, कोविड आ गया, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई और कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द बिजनेस, मेक चेंजेस इन द बिजनेस। ओके, तो मैंने बहुत
चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब मैंने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस शुरू किया था तो उस टाइम पे मेरा जो विज़न था वो ये था, जब मैंने इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अदर सोलर के अलावा अलग अलग ऑप्शंस देखे, तो मेरा एक टाइम पे विज़न बन चुका था कि आई विल डू दिस वर्क लाइक ए सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल कॉज के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, एनवायरनमेंट की हेल्प करने के लिए। कि मेरा माइंडसेट शुरू से था कि एक बहुत बड़ा प्लांट लगाओ और उसकी एनर्जी के लिए बहुत बड़ा मॉल खड़ा कर दो, तो उससे बेटर है कि आप उन लोगों को, उन चीज़ों को सॉल्व करो, रिप्लेस करो जहाँ पे एनर्जी सेव हो सकती है थ्रू दीज ऑप्शंस, ओके, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ वन एनर्जी कंज्यूमर, ओके। तो इस टाइप से मेरा एक सोशल कॉज बन गया था और इसीलिए मैंने सोशल कॉज को पूरा करने के लिए आई स्टार्टेड दैट बिजनेस। एक चीज़ यहाँ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ क्लियर हुई, जो दूसरा ऑप्शन मेरे पास था, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। अब हुआ यूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पहले से बहुत बदनाम इंडस्ट्री थी और कोविड के टाइम पे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को टारगेट बना लिया और उसके ऊपर उसको और रोस्टिंग वीडियोस बना के उसको और बदनाम कर दिया। लेकिन वो असल में बदनामी की वजह जो मैंने समझने की कोशिश की थी, वो खुद थे नेटवर्क मार्केटर्स, जो गलत तरीके से, बहुत एकदम, क्या वर्ड यूज़ नहीं हूँ, बट वो बहुत इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे कि सच में वो मजाक बनने के हकदार थे। तो ये कहानी इस तरीके से घूमती रही और मैंने इन चीज़ों को पिक करना शुरू किया कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड व्हाट इज़ बिजनेस इज़ ऑल अबाउट, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट, प्रोवाइडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैंने देखने की कोशिश की कि जो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास सॉल्यूशन है वो एक लोगों के लिए सॉल्यूशन हो सकता है टू मेक मनी एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्री खुद पहले से बदनाम है, इस इंडस्ट्री के लोग पैसा नहीं बना पा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गिव सम अवेयरनेस, ट्राई टू क्रिएट अ एजुकेशन सिस्टम फॉर दिस इंडस्ट्री फर्स्ट, ताकि इसका एक अवेयरनेस हो, एक लोगों के सामने छवि बने कि ये इंडस्ट्री वो नहीं है जो दिखती है। अगर इसके रियल एजुकेशन लें, एक प्रोफेशनल एजुकेशन लें, तो उसके बाद में इस इंडस्ट्री से यू कैन मेक अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम प्रोफेशनली, अगर डिजिटली करें तो उसके लिए पहले मैंने खुद को एजुकेट किया। आई joined a community that's called DNA community, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटली मॉडर्न तरीके से एकदम प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को यूज़ करते हुए कैसे किया जाए, ओके। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो दूसरी बनाएंगे। बट वहाँ से मैंने इस चीज़ को स्टडी करना शुरू किया, आई पिकअप सम थिंग्स एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री थी इसके मैंने एस्पेक्ट्स को समझे कि ये किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, मेरे पास में अदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ये सब चीज़ें हो रही है। तो मैंने एक जो विज़न मेरा बनाना हो, कम्स टू द विज़न, माय विज़न, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो लोगों की लाइफ में जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ है दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी। एक तो थी स्टेबिलिटी, दैट इज़ लाइक दिस, एक होती है सस्टेनेबल ग्रोथ, दैट इज़ लाइक दिस। लेकिन लाइफ चल रही थी ऐसे, अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन। और ये सस्टेनेबिलिटी के सबसे जो 3 एस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 थिंग इज मनी, ओके। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग आपको बोलते हैं कि पैसा में कुछ नहीं रखा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएगा, ये लाइनें बोलने का वो लोग 2-2 लाख रुपए ले जाते हैं 1 घंटे का। तो ऐसा नहीं है कि पैसा राम जी है लेकिन राम जी से कम भी नहीं है, अगर एक सिंपल भाषा में हम बोलें तो इट्स लाइक पेट्रोल इन ए व्हीकल। आपकी लाइफ व्हीकल है तो उसको चलाने के लिए मनी चाहिए। एटलीस्ट आज के टाइम को अगर देखें, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो इन 2022, अक्टूबर 2022, तो 1 लाख इज ए मिनिमम अमाउंट जो हैंड टू माउथ है एक फैमिली को चलाने के लिए। उससे कम अगर आप कमा रहे हो, आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल का फेस, कॉम्प्रोमाइज का फेस रहेगा, ओके। तो मनी का एक सोर्स होना चाहिए। अब जो जॉब में लोग होते हैं, प्राइवेट जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में, या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी जॉब लेने के लिए, उनको ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है उनकी लाइफ को, ओके। तो मेरा एक टारगेट था कि लेट्स प्रोवाइड पीपल अ सोर्स ऑफ इनकम। तो उसके लिए जो प्राइमरी एक इजी वे होता है एक नए पर्सन को जिसके पास में बहुत सारा अमाउंट नहीं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन वो पहले से बदनाम है। तो उसके ऊपर एक एजुकेशन क्रिएट करके आई क्रिएटेड ए सिस्टम, एक ऑटोमेटिक सिस्टम जिसके अराउंड मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी खड़े हो सकते हैं। एक पर्सन अगर उस पूरे सिस्टम को, जिसको मैंने नाम दिया वीकेंडप्रेन्योरशिप, अगर उस पूरे सिस्टम को अडेप्ट करता है तो वो पर्सन चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में उसको इफेक्ट करे बिना, दैट कैन मेक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, ओके। तो उससे मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनी को सस्टेनेबल करने के 2 तरीके हैं, अर्न मोर, स्पेंड लेस। आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाओ लेकिन खर्चा भी कम हो।
अब खर्चा कम करने के लिए क्या होगा, इसके लिए तो ठीक है, हो गया कि वी विल प्रोवाइड ए मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम विद वीकेंडप्रेन्योरशिप। जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं उनको एक सस्टेनेबल तरीके से पैसा कमाना सिखाया जाए, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से, और स्टेबल एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करते हुए। सेकंड, जो लोग नहीं हैं, जो लोग ऑनलाइन स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको एक वीकेंडप्रेन्योरशिप के तहत एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने करंट प्रोफेशन के साथ में एक एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम बना सकें। और वीकेंडप्रेन्योरशिप एक ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर सकता है, क्योंकि देखो हर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, कुछ मजबूरी होती है फैमिली की, उसको जॉब करनी होती है। अब वो जॉब मिलेगी कैसे, जब जो पहले जॉब वाले थे, एक देखो मैंने एक स्टडी देखी थी और उसमें एक था कि एक जो कंट्री होती है ना, वो 2% लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सकती है अपनी पूरी पॉपुलेशन का। इंडिया में ये रेट पहुंच चुकी है 2.2%। तो स्कोप जो आगे आने वाले हैं वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारी पॉपुलेशन है, कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग। सेम थिंग्स इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो उसमें जो पुराने लोग हैं, अगर उनको पैसे कमाने का कोई दूसरा एक सोर्स, स्टेबल सोर्स मिल जाए, मान लो वो वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, 2 साल में उनको लगा कि लेट्स क्विट द जॉब, बिकॉज जॉब्स में खुश तो बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप 1% लोग होंगे जो बहुत खुश होंगे कि यार हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जॉब करके खुश हैं, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से। ओके, तो वहां से अगर वो लोग क्विट करते हैं तो एक नया मौका और लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन उन लोगों का भी एक फ्यूचर सेफ, फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ होना चाहिए। तो उसके लिए वीकेंडप्रेन्योरशिप मैंने एक सॉल्यूशन रेडी किया, उस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। यू कैन डाउनलोड माई ई बुक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिंक, जिसमें आई एम टेलिंग अबाउट 5 सोर्सेज ऑफ इनकम दैट आई क्रिएटेड विदाउट इफेक्टिंग माई करंट ऑक्यूपेशन। ओके, तो ऑल्सो यू कैन डू एंड क्रिएट 5 संडे पर वीक। तो ये थी मनी की प्रॉब्लम। फर्स्ट, क्रिएट मोर मनी, अर्न मोर। देन सेकंड थिंग इज स्पेंड लेस। तो स्पेंड लेस कैसे हो सकता है कि जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, तो यू कैन सेव इट बाय सोलर पावर प्लांट। ओके, सेकंड, एलपीजी का खर्चा, तो एक छोटे बायोडाइजेस्टर भी आता है जिसमें आप घरेलू किचन का खर्चा डालते हो, तो उससे आपको मिल सकता है सोलर कुकिंग सिस्टम, एंड उसका एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे जिससे आप अपने घर के बेसिक खर्चों को बचा सकते हो। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता था। थर्ड चीज जो थी दैट इज टाइम। एक एस्पेक्ट होता है मनी, तो मनी का सॉल्यूशन ज़्यादा कमाओ, खर्चा कम करो, ऐसा नहीं कंजूसी के साथ रहो, बट जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक खर्चे हैं, वो रेगुलेट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते हैं। सेकेंड इज टाइम, सस्टेनेबल लाइफ का दूसरा पार्ट। देखो जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, 8-8, 10 घंटे की जॉब कर रहे होते हैं, किसी बिजनेस में होते हैं जो 10-10, 12 घंटे काम कर रहे होते हैं, वो पैसा तो कमा रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट एंजॉइंग द टाइम फ्रीडम। उन लोगों को देने के लिए टाइम नहीं होता जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हो। बहुत से लोगों के मन में होता है कि मैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए करूं, सबके मन में होता है, लेकिन 2 चीज़ें से रुकता है आदमी कि या तो मेरे पास में पैसा नहीं है या फिर मेरे पास में टाइम नहीं है। तो टाइम जो है ना, वो एक ऐसी करेंसी बन चुका है जिसके बारे में कहीं एजुकेट नहीं किया जा रहा। स्पेशली इन आवर एजुकेशन सिस्टम एवरीबॉडी इज सेइंग लर्न, चीज़ों को पढ़ो, रटो, कुछ भी करो, बट एक डिग्री अचीव करो, कंपटीशन फाइट करो, एक नौकरी पकड़ो बस, और पैसा कमाते रहो पूरी जिंदगी। दैट इज द मेन एम गोल। बट टाइम इज ए न्यू करेंसी। ओके, तो जो टाइम है, उस टाइम ही ऐसे करेंसी जिसमें आप सच में वो चीज कर सकते हो जिसके लिए शायद आप इस धरती पर आए हो। तो उसके लिए व्हाट मे बी द सॉल्यूशन, तो वो मुझे मिला जो वीकेंडप्रेन्योरशिप का जो पैकेज मैंने बनाया था, उसका जो टाइटल ही मैंने रखा था, बिकॉज आई एम यूजिंग सम ऑटोमेशन इन दैट, जिससे एक पर्सन वीकेंड्स पे काम कर रहा है, बट उसमें वो अपने एसेट्स बिल्ड करते करते इस तरीके से काम कर सकता है कि वीकडेज में उसका काम ऑटोमेटिक चल रहा हो जब वो अपनी जॉब या स्टडी में हो, बट एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से आने लग जाए कि मान लो आपको अपना घरेलू खर्चा या अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए मान लो 1 लाख चाहिए, मान लो 50,000 चाहिए, उसके लिए आप 10 घंटे काम करते हो अपने प्रोफेशन में, लेकिन आप इस सिस्टम पे काम करते करते एक टाइम पे 15-20 महीने का एक अपना एक पूरा प्रोजेक्ट बना के चलें। ये कोई रातों रात इस अमीर बनने की स्कीम नहीं है, लेकिन 15-20 महीने बाद में आप उतना पैसा तो सिर्फ दिन का 2 घंटा या फिर वीक के 2 दिन वीकेंड्स पे काम करके कमा सकते हो। इट मीन्स यू कैन एंजॉय 5 संडेज पर वीक। उसका आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, अपने पैशन के साथ एंजॉय करो, या अपने बिजनेस को और स्केल करने में एंजॉय करो, वॉट एवर यू वांट टू डू। आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, एनीथिंग। ओके, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे। ओके, लेकिन ये रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, गलत मैसेज मत लेके जाना, ये पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग है। तो अब उसके बाद में पीपल कैन एंजॉय टाइम, तो इसका सोल्यूशन भी मेरे पास था। ऑल्सो हेल्थ की बात करें तो जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा था नेटवर्क मार्केटिंग में, वो एक बहुत ही पुरानी एलोवेरा की कंपनी थी, तो उनके बहुत ही
अच्छी क्वालिटी के, टेस्टेड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आया करते थे, अभी भी आते हैं। तो जब मैंने उस टाइम पे लोगों को मैं इसका कुछ अवेयरनेस देकर के लोगों को मैं ये चीज़ दिया करता था, ये प्रोडक्ट सेल आउट करता था, तो वो जो कस्टमर्स थे वो हमेशा रिपीटेड रहे। कोविड के टाइम पे भी दे आस्क द प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लोगों को फायदा दे रहे थे। एक थोड़ी सी उसकी जो क्वालिटी हाई है, इसलिए वो थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो थोड़ी सी कॉस्ट भी ऑब्वियसली हाई है, सस्ते में आपको अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती ऑब्वियसली। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट में इस पर कुछ ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता, बट वो कहीं ना कहीं हेल्थ को भी लोगों की हेल्प कर रही थी। तो सच में जो ओवरऑल इन चीज़ों को मिक्सचर करके मेरा विजन बना, दैट इज द विजन इज सिंपल, टू प्रोवाइड पीपल ए सस्टेनेबल लाइफ विथ more money. It means they are earning more, spending less and living a 5 Sunday lifestyle. This is the simple goal. So उसके लिए जो अब विजन बहुत बड़ा होता है, एक टाइम पे पूरे विजन पे काम नहीं किया जाता। इट्स लाइक ए क्यूब, मतलब क्यूब में आप नीचे से चल रहे हो। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि ठीक है नीचे पर छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, दैट वो धीरे 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 बड़ी हो रही है। तो उसमें इट्स लाइक ए समथिंग कि अभी आई एम वर्किंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर आप इस चैनल पे आप देखोगे तो आई एम वर्किंग ओनली एंड ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए और उसका एक एजुकेशन सिस्टम खड़ा करने के लिए और उसके अराउंड मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं। और ये चीज़ एक एम्प्लॉय या फिर एक पर्सन जो अपने करंट प्रोफेशन के साथ में वीकेंड्स पे कुछ काम करना शुरू कर सकता है, तो उसके लिए कैसा कंप्लीट पैकेज हो सकता है। तो आई एम वर्किंग ऑन मेक मनी थ्रू मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग। वो वाला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जिसमें आप कॉल करते रहो, लोगों को बुलाते रहो, मीटिंग्स में आओ, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, वो सब चीज़ें हम नहीं करते। विदाउट शोइंग ऑफ, विदाउट एनी इमोशनल ड्रामा, विदाउट कन्विंसिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, विदाउट चेजिंग एनीवन, एंड ये सब करे बिना एक प्रोफेशनल मॉडर्न तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से यू आर क्रिएटिंग अ मल्टीपल सोर्स ऑफ सिस्टम अराउंड मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग। तो दिस वाज माय विजन, बिकॉज मैं एक कंपनी के साथ मैंने आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड कि मुझे एक स्टार्टिंग में ऐसी कंपनी मिली जो दैट इज़ ए स्टेबल एंड हर एंगल से दैट इज़ अ परफेक्ट वन। ओके, एंड इस चीज़ को मैंने अच्छे से एनालाइज करा है, सो दैट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, बट एक सॉल्यूशन ये। देन द नेक्स्ट विजन इज टू प्रोवाइड पीपल स्पेंडिंग लेस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और आपके जेब के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, ताकि आपकी मनी की स्टेबिलिटी बने। देन द थर्ड थिंग इज जो अपने आप कवर हो रही है, दैट इज हेल्थ। ओके, तो वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा इनडायरेक्ट ही मैं काम करता हूँ, डायरेक्टली मैं उसका प्रमोशन ज़्यादा नहीं करता, बट दैट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कि लोग बायर्स खुद कांटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, अपने आप लोग आते हैं, कंपनी से कांटेक्ट करते हैं हमारे चैनल के थ्रू, और वहाँ से कंपनी खुद उनको प्रोडक्ट पहुँचा देती है, हमको हमारा कमीशन आता है। दैट्स इट, दैट इज लाइक अ ड्रॉप शिपिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माई कंप्लीट विजन, जो मैंने सारी मल्टीपल बिजनेसेस को एक कर रखा है। एंड थ्रू माई एजुकेशन आई एम जस्ट टीचिंग पीपल अबाउट हाउ टू मेक मनी, मोर मनी, हाउ टू अर्न मोर, स्पेंड लेस एंड लिविंग अ लाइफ स्टाइल ऑफ 5 Sunday per week. It means create a freedom life. ओके, तो दिस इज नॉट ए वन डे प्रोग्राम कि आप आज हमारी किसी वर्कशॉप में आओ, आज सीख लो और चले जाओ। दिस इज ए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। यू कैन डाउनलोड माई ई बुक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिंक। उसके अलावा आई एम गिफ्टिंग यू 1 लाइव वेबिनार सेशन अबाउट कंप्लीट रोड मैप टू वीकेंडप्रेन्योरशिप। बट ये सिर्फ बातें उस 90 मिनट के वेबिनार के लिए नहीं है, असल में जो जर्नी है ना उसके आगे की है। यू हैव टू क्रिएट ए प्रॉपर प्लान, वी विल गाइड यू, वी विल बी विद यू, जिसमें आप 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ से लेकर के 15 मंथ तक का एक प्लान बनाते हो, जिसमें यू आर प्लानिंग कि आप कैसे वीकेंड्स के ऊपर अपना सिस्टम बिल्ड करते करते यू आर टारगेटिंग वन थिंग कि आपकी जो करंट इनकम है एटलीस्ट उतना तो आप एक स्टेबल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लो। आफ्टर दैट यू कैन प्लान टू क्विट द जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऑन पैशन, ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को मौका मिले। एंड सेकेंड थिंग, यू आर क्रिएटिंग अ फ्रीडम लाइफ स्टाइल अराउंड वन बिजनेस। ओके, सो दिस इज माई कंप्लीट बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग पीपल ए सस्टेनेबल लाइफ। ओके, सो ये सब चीज़ें मुझे क्लियर करने में भी बहुत टाइम लग गया। इस वीडियो में भी बहुत आधे घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है, लेकिन दिस इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ, है ना। ये जो अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन यूट्यूब पे ही सुनी थी कि मान लो आप नदी के इस छोर पर हो और आपको उस छोर पे जाना है, तो आप सबसे लकी तब होते हो जब आपको ना तो पुल मिले ना ही आपको नाव मिले। जब आप तैर के जाते हो तो आप सबसे अच्छी बात होती है कि आपको तैरना आ जाता है। So that is the good thing of struggles in life, and I wish you a very good luck. Subscribe our channel and learn more about how to achieve a sustainable life and create 5 Sunday per week.